नाजरीन, आपने ब्लू फिल्में, पॉर्न वीडियोस या गंदी फिल्मों का नाम तो सुन रखा होगा। शायद हम में से बहुत से कम लोग हों जिन्होंने ये वीडियोस ना देखी हों। पूरी दुनिया में पॉर्न वीडियोस ना सिर्फ देखी जाती हैं बल्कि इसे बुरी लत भी समझा जाता है। हम इसके नुकसानात या इससे पैदा होने वाले मसाइल की बहस में जाने के बजाय आपके सामने ये हकायक लाते हैं कि पोर्नोग्राफी की बुनियाद कहां से शुरू हुई और किस तरह इस इंडस्ट्री ने नौजवानों को बुरी तरह अपनी लपेट में लिया। पोर्नोग्राफी या फहश निगारी का आगाज कब हुआ, कोई मुस्तनद सबूत मौजूद नहीं। सबसे कदीम नमूने जिन्हें फहश तस्वुर किया जाता है जर्मनी में 2008 ईस्वी में दरियाफ्त किया गया था और इनकी तारीख कम से कम 35,000 साल बताई गई। लेकिन जदीद पोर्नोग्राफी की जाए पैदाइश रोम को कहा जाता है। 1524 में मार्कंटोनियो रेमोंडी ने जिनसी तौर पर तस्वीर शाया की जिन्हें गिउलियो रोमानो ने डिजाइन किया और इन्होंने उसे आई मूदी का उन्वान दिया। आई मूदी ने रोम के अफसानों और कदीम क्लासिकी किरदारों को नंगा दिखाया, जिस पर रोम के पोप ने रेमोंडी को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया और इस पर फहश निगारी का मुकदमा चलाकर 1 साल की कैद की सजा सुनाई। इस सजा के बाद सन 1600 तक किसी ने भी फहश निगारी का नहीं सोचा। लेकिन 17वीं सदी में पोर्नोग्राफी की इब्तदाई शक्ल को फिर हवा दी गई। 2 फ्रांसीसी लिखारियों ने अपना नाम जाहिर किए बिना एक फहश किताब लिखी जिसमें 2 तवाइफों का आपस में सेक्स को लेकर मुकालमा था। इस किताब के लिखने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई का आगाज किया गया और किताब की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी लगाई गई। फहश निगारी की तारीख एक पेचीदा और हमेशा से ज़ेरे बहस मौजू रहा है जो सदियों पर मोहित है। ये इंसानी जिनसियत, सकाफत और टेक्नोलॉजी से गहरा जुड़ा हुआ है। नाजरीन, अगरचा फहश निगारी की पूरी तारीख को ढूंढना नामुमकिन है, लेकिन वक्त के साथ साथ इसमें गहरी तब्दीलियां होती रहीं। पोर्नोग्राफी का आगाज कदीम तहजीबों में भी नजर आता है। कदीम मिस्र में शहवत अंगेज आर्ट और अदब तख्लीक किए गए थे जिनमें मकबरों और मंदिरों में पाई जाने वाली वाज़ेह तस्वीर भी शामिल थीं, जिसमें इंसानी आज़ा को बरहना दिखाया जाता था। कदीम यूनानी और रोमन सकाफतों ने भी शहवत अंगेज आर्ट और अदब के मुख्तलिफ शक्लें तैयार की, जैसे कि मिट्टी के बर्तन और मुजस्मे जो जिनसी आमाल की शक्ल पेश करते थे। 15वीं सदी में प्रिंटिंग प्रेस की आमद के साथ ही फहश अदब ज्यादा मकबूल हो गया। हालांकि वो खुफिया तौर पर तैयार किया जाता था, लेकिन फिर भी आम लोगों तक उसकी रसाई थी। 18वीं और 19वीं सदियों में जिनसियत और फहश निगारी की तरफ रवैयों में नुमाया तब्दीली देखने में आई। रोशन ख्याली के दौर ने सेक्स की तशहीर के बारे में ज्यादा आजादाना नुक्ता नजर को जन्म दिया और शहवत अंगेज अदब और तस्वीरें ज्यादा मकबूल हुई। इस दौर के काबिल जिक्र कामों में जॉन क्लेलैंड की फैनी हिल और फेलिसियन रूप्स की इन जेंग्स शामिल हैं। ताहम सेंसरशिप और मजहबी लोगों की मुखालिफत की वजह से इन पर पाबंदी रही। 20वीं सदी ने टेक्नोलॉजी में नुमाया तरक्की देखी जिसने पोर्नोग्राफी की सनत में इनकलाब बर्पा कर दिया। फहश तस्वीर और फहश अदब ने अपनी जगह बना ली, जबकि सिनेमा के उरूज ने पॉर्न फिल्मों की तैयारी और इसे नशर करने की इजाजत दे दी, जिसे आमतौर पर स्टैग फिल्म्स या ब्लू मूवीज कहा जाता है। 1880 की दहाई में घरेलू पॉर्न वीडियोस की आमद ने नौजवानों में खास मकबूलियत हासिल की और 1990 की दहाई में इंटरनेट के वसी पैमाने पर दस्तयाबी ने फहश निगारी में डिजिटल इनकलाब बर्पा किया। इंटरनेट ने फहश मवाद की तकसीम में इनकलाब बर्पा कर दिया, जिससे इसे आलमी सामईन तक आसानी से काबिल रसाई बना दिया गया। इंटरनेट के इब्तदाई दिनों में वाज़ेह तस्वीर और शौकिया फहश निगारी का फैलाव देखा गया। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ने तरक्की की, वीडियोस की स्ट्रीमिंग, फी व्यू पे साइट्स और ऑनलाइन पोर्नोग्राफी प्लेटफॉर्म उभरे, जिसने इस सनत को अरबों डॉलर के कारोबार में बदल दिया। सोशल मीडिया और सारिफ के तैयार करदा मवाद के अरूज के साथ अफराद ने अपना वाज़ेह मवाद तैयार करने और शेयर करने की सलाहियत हासिल कर ली। पोर्नोग्राफी को बतौर जंगी हथियार भी इस्तेमाल किया जाता रहा है। जब अजीम जंगजू और रहनुमा सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था कि अगर आप किसी कौम को बिना जंग के हराना चाहते हैं तो इसके नौजवानों में फहाशी फैला दो, तो ये महज एक कौल नहीं था, बल्कि सलाहुद्दीन अय्यूबी की नाकाबिले शिकस्त फौज को शिकस्त देने के लिए सलीबी जंगों में पोर्नोग्राफी को बतौर हथियार इस्तेमाल किया गया ताकि सलाहुद्दीन की फौज के नौजवानों को गुमराह किया जा सके। सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर में सलीबी बादशाहों ने सबसे पहले मुस्लिम फौज के खिलाफ एक हरमिन नामी इंटेलिजेंस ऑफिसर के मशवरे के तहत पोर्नोग्राफी को बतौर हथियार इस्तेमाल किया।
ताकि वो लज्जात और जिनसी खुदगर्जी की भीड़ चढ़कर अपनी रूहानी और जिस्मानी ताकत से महरूम हो जाएं और मैदान जंग में अपनी ईमानी क़ुव्वत की बदौलत इनके खिलाफ बरसरे पैकार ना हो सकें। इसी मंसूबे के पेश नज़र कई शहरों में फहश तस्वीर के नमूने और अरयानियों फहशी पर मबनी क़िबा खाने खोले गए। हसन बिन सबाह ने बतौर गद्दार इसमें अहम किरदार अदा किया और फहाशी के जरासीम फैले। 18वीं सदी में लकड़ी को इस्तेमाल करते हुए काट छांट कर जिनसी आज़ा बनाए गए और फ्रांस में वुड पोर्नोग्राफी के तमाशे से जिनसी आज़ाद ख्याली को परवान चढ़ाया गया। पॉर्न हाउसेस के अलावा 1831 में कैमरे की इजाद ने फहश वीडियोस और तस्वीर लोगों के हाथों में आ गईं और मुआशरे में अनारकी फैलना शुरू हो गई। 1895 से पॉर्न फिल्मों के आगाज के साथ ही पॉर्न थिएटर बनाए गए और फहाशी के इस जहर को बड़े सगीर में दाखिल करने की कोशिश की गई। पॉर्नग्राफी के नशे की बदौलत जिनसी कारोबार को तकवीयत मिली और यहूदियों ने पूरी दुनिया को इस कारोबार के जरिए जिनसी दहशतगर्दी का निशाना बना दिया, जिसमें सबसे ज्यादा मुस्लिम ममालिक को टारगेट किया गया। पॉर्न इंडस्ट्रीज को सबसे ज्यादा ट्रैफिक एशिया से मिली। 2015 गूगल की रिपोर्ट के मुताबिक रोजाना 90 लाख पाकिस्तानी पॉर्न वेबसाइट्स का विजिट करते हैं। 2008 में 813 अमेरिकी यूनिवर्सिटीज के तालिब इल्मों के मुताले से मालूम हुआ कि 87% मर्द और 31% खवातीन ने फहश मवाद इस्तेमाल करने की इत्तला दी। ये मुतालिया जर्नल ऑफ एडोलसेंट रिसर्च में शाया हुआ था और 2009 में यूनिवर्सिटी ऑफ मॉन्ट्रियल के मुहक्किक साइमन लॉइस ने उस वक्त सुर्खियां बनाई जब उन्होंने ऐलान किया कि इससे नौजवानों की जिनसियत पर फहश निगारी के असरात के बारे में एक मुताला करने की कोशिश की है, लेकिन उसे कोई कंट्रोल ग्रुप नहीं मिल सका। नाजरीन, दूसरे लफ्जों में 20 की दहाई में एक ऐसे आदमी को ढूंढने में खुशकिस्मती है जिसने पॉर्न ना देखा हो।